गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। संतों ने कहा हमने इसका भोजन किया है और इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? अगर दक्षिणा ना दे रहा एक काम कर लेगा। बोले कहा अब के बार तेरी पत्नी के कोई बालक पैदा हो, कोई पुत्र पैदा हो तो तू उसका नाम हमारे कहने से नारायण रख लेना। क्या बात है? तो खूब मान लेंगे। बोले क्यों? बोले हमारी फायदा की है। फायदा की बताओ तो मान में तैयार और दक्षिणा मांगो तो यूं कहेंगे जाओ। महाराज महात्मा अपना काम करके चले जाते हैं। समय आने पर 10वां बालक पैदा हुआ और महात्माओं के कहने से बच्चे का नाम रखा नारायण। छोटा पुत्र है नारायण बेटा, नारायण बेटा नारायण। और अजामिल का अंत समय जब आया तो कर्म के अनुसार उसको दूत लेने के लिए आते हैं। यमराज के दूत, यमराज के दूतों की वेशभूषा को देखकर शंकर मंत्र विमुंचति, बड़े बड़े दांत, काला जैसा रूप है, चारपाई में ही मलमूत्र निकल जाता है। अजामिल जोर जोर से चिल्लाने लगे, दूरे कीड़े नाशक्तम पुत्रम नारायणाप्यहं प्लावितेन शरीरोच्चैः राजहावाकुलेन्द्रिय। प्रतिवादी लोग यहाँ पर विरोध करते हैं कि महाराज उस अजामिल ने यह कहा था कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, लेकिन बेटा शब्द नहीं लगाया। दूरे कीड़ अनासक्तम, नारायण नाम का बालक कहीं दूर खेल रहा था, उसमें पुत्र की आसक्ति से रहित होकर कहा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ बचाओ। भगवान विष्णु के पार्षद चले आते हैं। कैसे? सर्वे पदम पलासाक्ष पीत कौशल्य वाससः क्रीट नलः कुंडलनो लसत पुष्कर मालिनः। जैसे चतुर्भुज भगवान का दर्शन होता है उसी प्रकार भगवान के दिव्य पार्षदों का दर्शन अजामिल को होता है। अजामिल को होता है और यम के दूतों को मारना शुरू कर देते हैं। धर्म के दूत, भगवान विष्णु के दूत, यम के दूतों ने कहा भाई तुम क्यों आए? ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसको तो नरक जाना पड़ेगा। बोले भले ही पापी है। धर्म के दूतों ने कहा इसने अंत में हमारे स्वामी का नाम लिया है नारायण, नारायण। स्वामी का नाम नहीं लिया इसने, तो अपने बेटे का नाम लिया है। गोस्वामी जी कहते हैं भावे पुभाए अनेक आदर्श हो, भावे पुभाए अनेक आदर्श हो, भावे पुभाए अनेक आदर्श हो, भावे पुभाए अनेक आदर्श हो। नाम जपत मन ऐसे हो, नाम जपत नाम जपत भाव पर कोमा, कुभाव पर कोमा, अनक पर भी कोमा। भाव से तो भक्त बजते हैं सुबह और शाम, आरती मंदिर में सुबह शाम ही होती है। कुभाव से वाल्मीकि ने बजा, डायरेक्ट राम नहीं कहा, उल्टा कहा मरा। कुभाव से अनक माने बैर से रावण ने बजा, बैर भाव से रावण ने बजा। रथीकों से रकीब अच्छे हैं,
रफीकों से रकीब अच्छे हैं जो जलकर नाम लेते हैं। गुलों से खार अच्छे हैं जो दामन थाम लेते हैं। फूलों में होकर के निकलो तो केवल खुशबू मिलेगी, और जहाँ कांटे पड़े हो वहां होके निकलो, और कांटे में कोई कपड़ा उलझ जाए तो निकालने में कम से कम 1 सेकंड 10 सेकंड तो लगेगा। रुक जा भाई, कम से कम रुक जा। तो भक्त मित्र आपको किसी फंक्शन पर याद करते हैं, और आप जिसके दिल में चुभ रहे हो ना, चुभ रहे हो कांटा, दुश्मन को याद आता, रात में याद आता है। दुश्मन को दुश्मन रात में याद आता है, उसने चौराहे पर अपमान किया था, अपमान का बदला लेकर रहूंगा। यानी चक्कर लगाता रहता है, दिमाग चलाता रहता है, क्या करना चाहिए, यानी चिंतन करता है। और आलस्य से कुंभकर्ण ने भजा, भाव कुभाव अनक आलस्य। अरे इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। धर्म के दूत कहते हैं पागलो, अग्नि का स्वभाव जलाने का है। जानबूझ के पकड़ लो तब भी जलाएगी, और अनजाने में पकड़ लो तब भी जलाएगी। पापों को जलाने वाला है राम का नाम। राम में शक्ति कितनी है और नाम में शक्ति कितनी है। मैं एकता पशतीयता, राम एकता पशतीयता, तो केवल गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार किया। राम के नाम ने जिन पत्थरों के ऊपर बंदर लोग राम का नाम लिख करके समुद्र के जल में फेंकते हैं तो पत्थर तैरना शुरू कर देते हैं। यहाँ तो खुद राम जी को भी संदेह हो गया, मेरे अंदर शक्ति ज्यादा है या मेरे नाम के अंदर शक्ति ज्यादा है, इसकी परीक्षा में स्वयं करूंगा। मध्य रात्रि में हनुमान जी बाणडीव सेना का अपनी पूंछ का घेरा डाल करके पहरा दिया करते हैं। राम जी खड़े होकर के पूंछ को लांघकर समुद्र के तट पर जा रहे थे परीक्षा करने के लिए। हनुमान जी को लगा कि मध्य रात्रि में मेरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं, मैं भी इनके पीछे पीछे चलो। और पीछे पीछे आकर के वो तो चाहे जब अतिलघु रूप, लघु ही नहीं, अतिलघु रूप धरो निसनगर करो पैसा, छोटा रूप धारण करके वृक्ष की आड़ में जा करके बैठ गए। अब राम जी ने रात्रि में देखा मुझे कोई देख तो नहीं रहा। समुद्र के तट पर वहां पहुंचे, एक पत्थर उठाया और अपने हाथ से उस पत्थर को जल के अंदर फेंका तो पत्थर डूब गया। चारों तरफ को देखा, या मुझे कोई देख तो नहीं रहा, गलती हो गई, अब की बार शायद कोई हो सकती है, दोबारा फेंकूंगा दूसरा पत्थर। और दूसरा पत्थर दोबारा फेंका, वो पत्थर दोबारा भी डूब गया। वृक्ष की आड़ में से हनुमान जी निकले, प्रभु जय सिया राम, मैंने तुम्हें देख लिया। हनुमान जी से राम जी बोले तो कोई बात नहीं है, हमारी तुम्हारी तो एक ही बात है, और कोई बंदर मालूम नहीं पड़ जाए। तो राम के हाथों से फेंके हुए पत्थर डूब जाते हैं। तो फिर बंदरों की ये बात मालूम पड़ जाए, बंदरों को तो मेरे प्रति श्रद्धा हो जाएगी। राम में तो खुद में तो कोई शक्ति नहीं है, उनके हाथ के फेंके हुए पत्थर डूब जाते हैं। हनुमान यह बात है तुम का हुआ बताइए मत, बोले मैं तो बताऊंगा। अरे तू कैसा मेरा भक्त है, इस बात को बता देगा सारी सेना यहीं से लौट जाएगी, फिर तेरी सीता मैया को हम कैसे लेके आएंगे। हनुमान जी बोले प्रभु चाहे तो मैया आवे और चाहे लंका में रह जावे, मैं तो बिना बताए रहूंगा। अच्छा बताओगे तो क्यों। कितना सुंदर जवाब दिया। हनुमान जी कहते प्रभु जिन भक्तों को दुनिया में तुम्हारे नाम का सहारा है वो तो संसार सागर में तैरते रहेंगे, और जिनको तुम अपने हाथों से अपनी स्तृण में से उठा करके फेंकोगे उनको तो डूबना पड़ेगा। हो गए भव से पार बोले कर नाम तेरा, हो गए भव से पार बोले कर नाम तेरा, हो गए
दे शरण कोई। हरि सभा में जो बतरोई अवला को दे शरण कोई। आए गए कृष्ण मुरार लेकर नाम तेरा रे आए गए जमुनार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मन में कभी लगी माई राम नाम की रटन लगाई। वन में कभी लगी माई राम नाम की रटन लगाए। आए गए अवध कुमार लेकर नाम तेरा। आए गए अवध कुमार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दुर्योधन ने जब ठुकराया अर्जुन शरण श्याम जी आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया अर्जुन शरण श्याम जी आए। सारथी बने मुरार लेकर नाम तेरा। भारत बने मुराद लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरत भगत भई बालापन में करी तपस्या जाए मधुबन जाए। भगत भय बालापन में करी तपस्या जाए मधुबन में। की है रही जय जयकार कर नाम तेरा। हो रही जय जयकार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल और नील जात के बानर राम नाम लिख दियो सुना कर। अब है गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दास बने मुरार लेकर नाम तेरा। आगे जय मुरार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। लघूनाम च गुरूणाम च लघून च गुरूण च प्रायश्चित्तान पापानाम प्रायश्चित्तान पापानाम ज्ञातोक्तान महर्षभ। छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो, राम का नाम एक चिंगारी का काम करता है। कितना भी बड़ा ढेर बारूद का क्यों ना लगा हो, एक माचिस की तिल्ली पूरे ढेर में आग लगा सकती है। कोई एक आदमी जंगल में एक झोंपड़ी कुटिया थी, उसमें आकर के चोरों ने घेर लिया। उसको मालूम पड़ गया चोर आ रहे हैं, तो कुटिया के अंदर से मालूम पड़ते ही चिल्लाने लगा, अरे रामू अयो, श्यामू अयो, फलाने अयो, तू कहाँ रहेगो। अब चोरों को लगा कि यहाँ तो बहुत आदमी है, चोर रामू अलग है श्यामू अलग है, तो भाग चलो। हतना कोई झूठे को नाम लिया, झूठे को नाम लिया तो दुनिया के चोर छोड़ करके भाग गए। और तुम वास्तविक नाम लोगे तो काम क्रोध लोभ मोह ये चोर छोड़ करके भाग जाएंगे। वास्तविक नाम लियोगे तो ये नाम के अंदर बहुत शक्ति हुआ करती है। राम जी भी नाम की व्याख्या नहीं कर सकते। कहूं कहां लग नाम बड़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। क्यों नहीं कर सकते? नाम निराकार है और राम साकार है। साकार वाणी से निराकार का निरूपण नहीं हो सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से मन और वाणी दोनों की गति लौट आती है, ऐसा है वो।
यम के दूत खाली हाथ यमलोक में यमराज के पास पहुंचे। खाली हाथ क्यों आए? बोले महाराज गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले ये पूछो क्या नहीं हुआ। अब सब लोग दुनिया में अपने बच्चों का नाम भगवान की राशि पर लेंगे और जब हम उन्हें लेने जाएंगे सब अपने बच्चों का नाम ले लेकर के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। फिर वहां पर धर्म के दूत पहुंच जाते हैं, वहां कोई नहीं तुम्हारे नरक में अब आएगा, यमलोक में कोई नहीं आएगा। हुआ क्या? यम के दूतों ने कहा ये हुआ कि जैसे हम जामिल के पास गए वो हमें देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। यम के दूत यमराज को यमलोक में बता ही रहे थे कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। दांती पीस कर आंख निकाल करके फटकार मार कर, पागलो इस नाम को जोर जोर से यमलोक में मत लो, नहीं तो यमलोक ही खाली हो जाएगा, यमलोक ही खाली हो जाएगा। भक्तों की तो बात छोड़ो महाराज, ये नाम की महिमा है। आगे की कथा है देवासुर संग्राम की कथा है, और देवासुर संग्राम अनादि काल से चला रहा है दैत्यों का। और देवताओं का तीन प्रकार का है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इन दोनों प्रकार के पुरुषों में युद्ध होता है, उसको आदि भौतिक देवासुर संग्राम कहते हैं। सत्वगुण की अधिष्ठात्री चेतन शक्ति देवता और तमोगुण की अधिष्ठात्री चेतन शक्ति राक्षस, इन दोनों का परस्पर युद्ध होता है, उसको आदि दैविक देवासुर संग्राम कहते हैं। प्रत्येक अंतःकरण की सात्विकी वृत्ति और प्रत्येक अंतःकरण की तामसी वृत्ति, इन दोनों प्रकार की वृत्तियों में परस्पर युद्ध होता है, इसको आध्यात्मिक देवासुर संग्राम कहते हैं। एक बार गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं देव गुरु बृहस्पति जी महाराज, अपने शिष्य इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग में गए। तो इंद्र ने अहंकार में आकर गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर भगवान रुष्ट होते हैं तो गुरुदेव शरण में ले सकते हैं, बचा सकते हैं, और गुरुदेव नाराज हो जाए तो भगवान भी नहीं बचा सकते। गुरु राखें जो कोप विधाता, विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जगह प्राप्त। गुरु अपमान किया इंद्र ने, वहीं से अपने योग बल से बृहस्पति जी लौट करके आए। दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, वो तो मौका ढूंढते हैं। मौका मिला के कहा दैत्यों से कि इंद्र ने गुरु अपमान किया है, अब तुम स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करो, विजय तुम्हारी हो जाएगी। स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की गई, देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं। भगवान नारायण की शरण में आए। भगवान सर्वांतर्यामी जानते हैं देवताओं तुमने गुरु अपमान किया है और गुरु अपमान करना अच्छा नहीं होता। अब एक काम करो, गुरु जी तो नाराज हैं। जंगल में विश्वरूप नाम के बालक रहते हैं जो तुष्टा के पुत्र हैं, उन्हें अपना पुरोहित बनाओ। इंद्र आदि देवताओं ने आकर के विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया। समय आने पर विश्वरूप के द्वारा इंद्र एक यज्ञ आरंभ कराते हैं, लेकिन विश्वरूप हैं जिनके पिता हैं तुष्टा, वो देवता कुल के हैं, और उनकी माँ जो रचना है वो राक्षस कुल की है। अपनी मैया को प्रसन्न रखने के लिए देवताओं के यज्ञ में धीरे से एक आहुति निशाचरों के नाम से और देते और डालते हैं। इंद्र को मालूम पड़ता है कि तो हमारे दुश्मनों को आहुति हमारे यज्ञ में दे रहे हैं। आवेश में आकर के इंद्र ने वज्र लेकर विश्वरूप का मस्तक उड़ा दिया, मार दिया। उसी समय इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या के इंद्र ने 4 भाग किए। एक भाग तो वृक्षों को दिया, जो वृक्षों में गोंद जैसा आता है, इन वृक्षों को ब्रह्म हत्या का दोष लगाया। एक भाग जल को दिया, जो जल के ऊपर जहां रुकावट होती है, काई जैसी होती है ना, ये उसको ब्रह्म हत्या का दोष है। तीसरा भाग पृथ्वी को दिया, जहां ऊसर जमीन है, जहां जमीन बंजर होती है, वहां अन्न पैदा नहीं होता, ये उस जमीन को ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। और चौथा भाग हमारी बहन बेटियों को दिया, ये कभी कभी अशुद्ध होती हैं, पूजा के लायक नहीं रहती। 4 भाग कर दिए गए महाराज उस ब्रह्म हत्या के। इंद्र को खाने के लिए दौड़ी थी। अब महाराज तुष्टा को मालूम पड़ता है, तो अपने पुत्र की प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से तुष्टा एक यज्ञ आरंभ करवाते हैं।
और उस यज्ञ में संपुट रखा, स्वाहेंद्र शत्रुर वरदस्व, संपुट रखा है, संपुट के द्वारा ही आहुति छोड़ी जा रही है। क्या? इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। लेकिन आचार्य को ध्यान रखना है, वेद के 3 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त स्वर कहते हैं जो शब्द निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से बोला जाए वो उदात्त है। अनुदात्त कहते हैं कि निर्धारित स्थान के नीचे के भाग से बोला जाए वो अनुदात्त है। और स्वरित कहते हैं कि अनुदात्त और उदात्त दोनों के मध्य से बोला जाए उसे स्वरित कहते हैं। थोड़ी आचार से गलती हो जाती है। क्या? दुष्ट शब्द व्रणतो व मिथ्या प्रयुक्तो समर्थनाः सर्वा सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति स्वाहेंद्र शत्रुर अपराधा। थोड़ी गलती हुई, गलती होने से क्या हुआ? प्रणाम। यज्ञ में अगर आचार से गलती होती है तो उसका खामियाजा यजमान को भी भुगतना पड़ता है। गलती अगर हो जाती है तो आचार से संभल कर, हमारे पंडित जी हवन कराते हैं तो मंत्रों का इशारा करते हैं ना, ऐसे करके ऊपर उदात्त का इशारा, नीचे अनुदात्त का इशारा, बीच में स्वरित का इशारा, ऐसे हाथ चलते हैं मंत्र बोलते समय। महाराज इंद्र को मारने वाला पुत्र चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी गलती हो जाने के बावजूद इंद्र के द्वारा मरने वाला उस यज्ञ कुंड से वृत्रासुर नाम का राक्षस प्रकट होकर के आया। मुझे क्यों याद किया? तुष्टा ने कहा तुम्हारे भैया विष्णु को इंद्र ने मारा है, तुम भी अपने भैया की मृत्यु का बदला इंद्र से लो। महाराज वृत्रासुर ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता फिर भगवान की शरण में। महाराज न जाने कहां से वृत्रासुर इतनी शक्ति प्राप्त करके आया है, उसका सामना हम नहीं कर सकते। भगवान नारायण कहते हैं देवताओं, अगर दधीच मुनि की हड्डियों का वज्र आपको प्राप्त हो जाए तो वृत्रासुर मर सकता है, वरना वृत्रासुर को मारने की कोई शक्ति दुनिया में है ही नहीं। आज देवता इंद्र, आज देवता दधीच मुनि के पास आते हैं पहले धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म कोई सुना है कि कोई मूर्तिमान या कोई मंदिर में मूर्ति पधरी हुई हो। धर्म की परिभाषा योग्यता वच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। जिस शक्ति के द्वारा जड़ या चेतन पदार्थ की सत्ता जानी जाती है उसी को कहते हैं धर्म। धर्म की रक्षा करने के लिए संत महात्माओं ने अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दिया, न्योछावर किया। दधीच मुनि की हड्डियों का वज्र प्राप्त तो हुआ, लेकिन उस समय प्राणों को कहां रोका? दधीच मुनि ने अपनी नासिका में प्राणों को रोक लिया। और प्राण निकले कब? सीता स्वयंवर में जब प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा। वो धनुष किसका था? पिनाक कहते हैं नासिका की हड्डी, पिनाक। और परशुराम जी ने कहा धनुष किसने तोड़ा? धनुष के तोड़ने वाले के अहंकार को देखना चाहता हूं। राम जी अपने शब्दों में यह दिखा देना चाहते हैं कि धनुष का तोड़ने वाला मैं ही हूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा। क्या कहा? महाराज छुअते ही टूट पिनाक पुराना। ये धनुष छूते ही टूट गया तो मैं क्यों हेतु कर हूं अभिमान? बता फिर मैं अभिमान काहे को करूं? तब दधीच मुनि के प्राण निकले, राम की आंखों में आंसू भराए, क्योंकि आज मेरे पूर्वजों का वध क्या हुआ है। प्राण हड्डियों में, सत्युग में हड्डियों में प्राण रहा करते। उनके शरीर के ऊपर मक्खन नमक का लेपन किया गया, उसको चाटने के लिए गायों को छोड़ा, क्योंकि गाय की जीभ खुरदरी जैसी होती है। तो मक्खन नमक के लेपन के साथ में वो गाय दधीच महात्मा के मांस तक को भी चाट गई, हड्डियां निकल आई। उसी समय गायों को साफ लगा, आगे जब घोर कलयुग आएगा तो गायों का अपमान होगा। आज वही समय आ गया। 2 लीटर की भैंस के दूध की तो भैंस हो ना भाई, तो सेवा है। और 5 लीटर की गाय हो, जेवरा खोले और जा। आज के समय भैया बुरा मत मानियो, 2 चीज की बहुत कीमत गिर चुकी है। क्या? एक तो गैया की और दूसरी बुढ़ापे में मैया की। मैंने बता दिया ना एक दिन, किसी माँ का बालक अपने माँ बाप से अलग जाता है और 6 महीने बाद आता है तो माँ और बाप में शब्दों में ही फर्क हो जाता है। शब्दों में ही फर्क है। अगर माँ कहोगे ना माँ, पूरा मुंह खुलेगा माँ कहने में, और बाप कहोगे तो बंद हो जाएगा।
यानी बालक अपने दिल की बात कह सकता है तो मुंह खोल के माँ के ही सामने कह सकता है। और वो ही बाप है जिनके घर बोलती बंद हो जाए। बालक गया नौकरी करने, 6 महीने बाद लौट के आया। माँ की नजर कहां पर गई है? सबसे पहले उसके पेट के ऊपर। पेट कमजोर जैसा हो रहा है, तंदुरुस्त गया था यहाँ से, तूने कुछ खाया कि नहीं, इतना कमजोर लग रहा है। ये तो माँ की दृष्टि है। माँ की दृष्टि पेट के ऊपर और डैडी की दृष्टि पॉकेट के ऊपर। कुछ बचाओ तो सब ये बर्बाद कर आओ, ले आओ टच को फोन। पढ़ो लिखो बिल्कुल नहीं हो, चाहे कछु न जाने, लेकिन 10-12 हजार को फोन अति आवश्यक ना ले पाना पड़े। वैसा आज को जमाना सभी संघ के बालक न बदलू को ले पाना पड़े। और फिर वो खेलतो पबजी मरा मरी हो जाते हैं पबजी पक्की तो पता ना क्या पर सुनी है। ऐसे कोई गेम जाने कहा खेलता है के बाद यानी जाती तो जितना फायदा का उतना ही नुकसान है, उतना नुकसान भी है। महाराज आज दधीच मुनि की हड्डियों का वज्र इंद्र के हाथ में वृत्रासुर ने युद्ध के मैदान में देखा। बस वृत्रासुर के ज्ञान नेत्र खुल गए। क्या मेरी मृत्यु का कारण या तो मुझे मालूम था या भगवान को मालूम था, और भगवान ने इस इंद्र को मेरी मृत्यु का कारण बता दिया है। इंद्र अब देर नहीं करे, जल्दी वज्र मार दे ताकि मैं भगवान के स्वरूप में जाकर के विलीन हो जाऊं। ऐसे वचन वृत्रासुर के मुख से इंद्र ने सुने। महाराज इंद्र भी लज्जित हो गया। क्यों? ज्ञान के पंथ कृपा ने की धारा, 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 करे तखने से लगे नहीं गारा। परत खगे तखगे नहीं धारा, परत खगे तखगे नहीं धारा। महाराज युद्ध होने लगा और इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर की दोनों भुजाएं काट डाली। इतना मुख खोला वृत्रासुर ने कि वज्र के सहित इंद्र को निगल गया। इंद्र के हाथ में वज्र था, वज्र से वृत्रासुर का पेट चीर डाला, और पेट चीर डाला तो अंत समय में कहते हैं कि वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान नारायण में विलीन हो गई। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये वृत्रासुर राक्षस था, इसके शरीर से दिव्य ज्योति कैसे निकली? सुखदेव जी कहते हैं राजा वृत्रासुर राक्षस तो था, लेकिन पूर्व जन्म में यह चित्रकेतु नाम का राजा था। मां पार्वती के शाप से एक विद्याधर बना, आकाश मार्ग से जा रहा था। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को गोद में बिठाकर देवताओं को उपदेश करने में लगे। और उस विद्याधर ने देखा ये कैसे शंकर, पत्नी गोद में और देवता नीचे, ही उपदेश कर रहे हैं। यानी शंकर को देख करके मन विकृत हुआ। बोले तो बोल रहे हैं, सहन कर गए, लेकिन माँ पार्वती अपने स्वामी के अपमान को सहन नहीं कर पाई। का नीच बुद्धि, जहाँ सनकादि जैसे महात्मा बैठे हैं और व्यवहार में सनकादि महात्मा पार्वती के लगते हैं जेठ। वो ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, वो ही कोई कुतर्क नहीं कर रहे, और तू शंकर के अंदर विकार देखता है। जा मैं साफ देती हूँ, तू निशाचर हो जा। मैया पार्वती के साफ से वही विद्याधर यहाँ पर वृत्रासुर नाम का राक्षस बन करके आया, और पूर्व जन्म के तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर भगवान नारायण में विलीन हो जाती है। साथ में स्कंद की कथा है, क्योंकि वो पहले इतने फोन पकड़ा दो, देख लिया ना, टाइम देख लो। श्री राधे अब ही ना पर फोन दे दो, क्योंकि इमरजेंसी चल रही है ना। पर आज सबन की इमरजेंसी देख लूंगा। श्री राधे। साथ में स्कंद में कथा है भक्तराज प्रहलाद की। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने
मार दिया है। हिरण्याकश्यप का भाई है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष लोभ को कहते हैं, हिरण्याकश्यप अभिमान को कहते हैं। शौनकपुर का राजा हिरण्याकश्यप, और उसने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी है कि न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम न द्विजा क्वचित। हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा, कोई दान नहीं करेगा। और जहां जैसी ऐसी घोषणा करा दी जाए तो समझो उसे तो हिरण्याकश्यप का राज्य, हिरण्याकश्यप का राज्य समझो। जानता है मेरे भैया को विष्णु ने मारा है। कौन? हिरण्याकश्यप। अपने भैया की मृत्यु का बदला हिरण्याकश्यप कहता है मैं विष्णु से लेके रहूंगा। और प्रजा के लोगों से क्या कहता है? अरे भाई ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी के द्वारा मारा जाता है। ऐसे पर उपदेश कुशल होते, दूसरों को उपदेश करें, खुद उस उपदेश पर नहीं चले। जानता है विष्णु कोई छोटा मोटा बलवान नहीं है, उससे लड़ने के लिए पहले शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तो कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाऊंगा। पत्नी का नाम है कयाधु, कयाधु से कहा देवी कयाधु, मैं मंदराचल पर्वत पर जा रहा हूं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए, 10,000 वर्ष के बाद लौट करके आऊंगा। और जैसे तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर गया, उद्यत हुआ, तैयार हुआ तपस्या करने के लिए। एक वृक्ष की डाल पर एक तोता नारायण नारायण शब्द कहने लगा। नारायण का नाम लिया। हिरण्याकश्यप को लगा आज तो समय खराब, शकुन खराब हो गया, हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। लौट करके पहले दिन पत्नी के पास शौनकपुर में अपने नगर में आया। पत्नी ने पूछा महाराज तुम तो 10,000 वर्ष की कह के गए थे, आज ही लौट करके क्यों आ गए? अरे क्या बताऊं कयाधु, एक वृक्ष की डाल पर एक तोता नारायण नारायण कह रहा था, मैंने समझा आज तो समय ठीक नहीं है, शकुन खराब हो गया। कयाधु को बड़ा आनंद आया कि नाम तो लिया, नारायण का नाम तो लिया, अब मैं कल जाऊंगा। और दूसरे दिन जब हिरण्याकश्यप आया, एक पैर पर खड़े होकर के ब्रह्मा जी की तपस्या की 10,000 वर्ष तक। तपस्या पूरी होने का ही ब्रह्मा जी कमंडल लेकर के आते हैं, कमंडल से जल छिड़का, शरीर पर दीमक लग चुकी है, वरदान दिए, वरदान परम बरोही चाव से वरदान मांगो। क्या मांग रहा है? दिवानत मल्लिशायत चाय थई, न भूमे न मरे मृत्यु, न नरई न मृगई। महाराज मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, भीतर मरूं न बाहर मरूं, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, 12 महीनों में नहीं मरूं। और पीछे क्या कह दिया? न नरई न मृगई रपी। नर नाम मनुष्य का है, मुझे कोई मनुष्य नहीं मार पाए, और मृग नाम संस्कृत में शेर का है, ना मुझे कोई सिंह मार पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तेरे ही वरदान में से छांट कर तुझे वरदान दे रहा हूं, तुझे मारने वाला ना नर होगा ना सिंह होगा, दोनों को मिलाकर नरसिंह होगा। ऊपर सिंह होगा, नीचे नर होगा। हिरण्याकश्यप जानता है ऐसा तो ब्रह्मा जी सृष्टि में कोई जीव पैदा कर ही नहीं सकते कि आधा शेर हो और आधा मनुष्य हो। वरदान प्राप्त करके लौट करके कयाधु के पास 10,000 वर्ष बाद लौट करके आया, लेकिन उसको ही धर्मपत्नी कहते हैं। कयाधु हिरण्याकश्यप की पत्नी है, धर्मपत्नी के योग्य है क्या? महाराज 10,000 वर्ष पहले आप गए थे, वादना तोता कहा कह रहे हो? याद आया, नारायण कह रहा था। अच्छा मैं भूल गई थी, नारायण कह रहा, जल का लोटा लेकर के जल पिलाया, जल पी करके निवृत्त हुआ। क्या कह रहा था? नारायण कह रहा था। बहाना बना बना करके कयाधु ने 108 बार नारायण का नाम हिरण्याकश्यप से निभाया। और इसी बीच में इंद्र ने हिरण्याकश्यप के 3 पुत्र और मार दिए थे, पहला से जो बड़े थे। अब तो और द्वेष बढ़ गया है देवताओं के प्रति। इस नाम के अनुसार संस्कार जो होता है, पहला संस्कार जो होता है पुंसवन संस्कार। वैसे हम त्रयोदशी संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कह देते हैं, लेकिन वो सबसे पीछे का संस्कार है, उससे बाद में कोई संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, त्रयोदशी संस्कार से पीछे कोई संस्कार नहीं होता है, लेकिन संस्कार 16 हैं। पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार।
गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करते समय पत्नी के मन का भाव कैसा है, जैसा भाव होगा तो संस्कार उस बच्चे के अंदर वैसे ही जाएंगे। तो नारायण का नाम लिवाया। आज भक्तराज प्रहलाद के यादव के गर्भ में आ जाते हैं महाराज। समय के अनुसार उस बच्चे का जन्म हुआ। बालक तो है ही, धीरे धीरे बड़ा होने को जब आए, शंडा बरक के गुरुकुल में उनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। गुरुओं के यहाँ पहले राम जी भी गए थे, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। जब जाते थे तो ही गुरुओं के प्रति श्रद्धा हुआ करती थी। अब तो आते हैं पढ़ाने के लिए, ट्यूशन घर पे ही तो चलता है, घर पे चलता है। तब तो ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि ऐसी बीमारी भई है, देश मोह दिखाए भी लाख रहे। कोई सब ढाटे मार के तो रहे, क्यों? गलत काम हो।